हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सिस्टमैटिक्स की चर्चा कर रहे थे। तो सिस्टमैटिक्स में हमने 3 कैटेगरीज पढ़ रखा था, जिसमें कि पहला कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन था, दूसरा कैटेगरी आपका क्लासिफिकेशन है और तीसरा कैटेगरी नोमेनक्लेचर था, जिसमें हमने सेकंड की चर्चा करनी है जो कि है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग जानते हैं कि इसमें ऑर्गेनिजम्स को उसके टैक्सा मीन्स कैटेगरीज के बेसिस पे बांट देते हैं। मीन्स कि उसके फंडामेंटल कैरेक्टर और रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर जो भी हम देख पाते हैं उसके बेसिस पे उसको डिफरेंट डिफरेंट टैक्सास मीन्स एक स्पेशल कैटेगरीज में बांट देते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला उसका कैटेगरी होता है या टैक्सा होता है किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसके आगे भी सब स्पीसीज होता है, बट ये जनरल 7 कैटेगराइजेशंस है जिसको कि हम लोग टैक्सा के अंदर प्रॉपरली रखते हैं। अब ग्रुप ऑफ स्पीसीज को अगर देखा जाए तो उसको जीनस कहते हैं, जीनस के ग्रुप को देखा जाए तो उसको फैमिली कहते हैं, फैमिली के ग्रुप को देखा जाए तो ऑर्डर कहलाएगा, और ऑर्डर के ग्रुप को देखा जाए तो क्लास, और क्लास बहुत सारे क्लास मिलकर के फाइलम कहलाते हैं, और बहुत सारे फाइलम को हम लोग एक बड़े से टैक्सा में रखते हैं जिसको कि किंगडम कहते हैं। इसी चीज को हिंदी माध्यम में देखा जाए तो वर्गीकरण क्या है, तो वर्गीकरण पहचाने गए जीवों को कुछ देखे जाने वाले लक्षणों अथवा मौलिक लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में बांटा गया है जिसको टैक्सा कहते हैं। और ये टैक्सा या श्रेणी घटते क्रम में कुछ इस प्रकार है: जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। अगर हम बहुत सारे जातियों को मिला दें तो एक वंश कहलाता है, बहुत सारे वंश को मिलाएं तो एक कुल कहलाता है, बहुत सारे कुल को मिला करके एक गण कहलाएगा, और गणों को मिला दिया जाए तो वर्ग कहलाएगा, और अगर बहुत सारे वर्गों को देखें मिलाकर तो वो संघ मिलता है, और ये संघ का कॉम्बिनेशन बहुत सारे संघ को मिला करके एक जगत मीन्स किंगडम तैयार हो जाता है, जो कि